हम में से जिंदा वही रहेगा जो दिलों में जिंदा रहेगा, और दिलों में वही जिंदा रहते हैं जो खैर बांटते हैं और आसानियाँ बांटते हैं। अशफाक अहमद मरहूम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माया कहानी के साथ न्यूज़ वन पर पूरी टीम के साथ मिलकर आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हैं। आज का प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं अपनी पूरी टीम, अपने पूरे इदारे की तरफ से ताज़ियत करना चाहूँगी शान, फिल्म स्टार शान और उनकी पूरी फैमिली के। बैकग्राउंड बंद कर दीजिए। उनकी पूरी फैमिली के लिए हम सब की तरफ से ढेरों दुआएं। अल्लाह पाक उनकी वालदा जो हमारे पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, उनको जवाए रहमत में आला मकाम अता फ़रमाए और उनके लिए आसानियाँ हों। और साथ साथ शान मेरे बहुत ही, और मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि शान मेरे बहुत ही मेरी उनसे मुलाकात बहुत कम रही है, लेकिन उनका मैसेज मुझे हमेशा पहुँचता रहा। स्पेशली जब वो मॉर्निंग शो करते थे तो वो बहुत दुआएं भेजते थे। तो शायद आज हम सब की दुआओं की ज़रूरत है शान और उनकी फैमिली को कि उनकी वालदा अदाकारा नीलो अल्लाह पाक को प्यारी हो गई। उनके हवाले से हमारी टीम ने छोटा सा पैकेज बनाया है, प्लीज़ देखिएगा। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में यूँ तो बहुत से फनकार आए और गए, लेकिन इनमें कुछ नाम अपनी बेहतरीन अदाकारी के निशान छोड़ गए जिनको कोई नहीं मिटा सका, और रहती दुनिया आज भी इनको याद करती है। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के मकबूल तरीन अदाकारों में एक बड़ा नाम अदाकारा नीलो का भी था। सरगोदा के एक नवाही इलाके भीरो के मसीही घराने में आँख खोलने वाली संध्या अलेक्जेंडर 60 की दहाई में फिल्मी दुनिया की नीलो बनी और बेशुमार फिल्मों में काम करके अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा लिया। बेपनाह शोहरत हासिल की, आए मौसम, रंगीले सुहाने जैसे कई सुपरहिट गानों पर परफॉर्म किया और अपने कैरियर के उरूज पर हिदायतकार रियाज शाहिद से शादी की और इस्लाम कबूल कर लिया। कई आला अवार्ड हासिल किए। अदाकारा नीलो की जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए जिनका उन्होंने बखूबी मुकाबला किया। अपने बच्चों की बेहतरीन परवरिश की। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की तारीख में इनका नाम हमेशा सुनहरे लफ्जों में लिखा जाएगा। अल्लाह पाक एक बार फिर अल्लाह पाक की बारगाह में आपकी और आपकी पूरी फैमिली के लिए बहुत सारी दुआएं। चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। माया कहानी का आगाज़ करते हैं और आज इस मिलाने से पहले किससे मिलवा रही हूँ, देखिए हमारी टीम ने आज के मौजू के हिसाब से क्या पैकेज तैयार किया है। दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों का एहसास करते हैं और मुसीबत में काम आने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। चाहे इनके रास्ते में कोई भी रुकावट आए, वो अपने मजबूत इरादे से कामयाब हो जाते हैं और उम्मीद की किरण बनकर सबकी जिंदगी में उजाला कर देते हैं। ऐसे ही रोशनी बनकर चमके कराची से ताल्लुक रखने वाले अब्दुल गनी, आला तालीम याफ्ता और अपना बिजनेस करने वाले इस शख्स ने कोरोना वायरस की वजह से लगने वाले लॉकडाउन के बाइस माशी बहरान का शिकार वर्कर्स को बेरोजगार होने से बजाया बल्कि एक ऐसा मुनफरिद कारोबारी आइडिया दिया जिससे कोई भी फर्द फायदा उठाकर अपना घर चला सकता है। चाय वाला रक्षा के नाम से उन्होंने चाय की बेहतरीन सर्विस कस्टमर्स को फराहम की, जिसको लोगों ने बेहद पसंद किया और मजीद आइडियाज पर ये काम कर रहे हैं जो जल्द सामने आएंगे। आज माया कहानी में ये अपने इन्हीं वर्कर्स के साथ आए हैं जिनकी जिंदगियों में ये आसानियां लेकर आए। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं वक्त बिल्कुल ज़ाया किए बगैर, क्योंकि कोरोना वायरस ने ज़िंदगियां बदल कर रख दी, प्लान्स हिला कर रख दिए और लोगों के जो अपने लिए एक पूरे प्लानिंग चार्ट्स बने हुए थे और उनके जो आगे से उनकी प्लानिंग लॉक हुई हुई थी वो सब हिल कर रह गई। लेकिन सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ वो था इकोनॉमी को, लोगों की जो कफालत का जो एक सिलसिला था उसमें एक बहुत बड़ा झटका आया, मैं यूं कहूँगी। आपकी मुलाकात करवाते हैं ऐसे इंसान से जिससे मिले बगैर हमारी पूरी टीम उनसे इंस्पायर हुई। अब्दुल गनी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं गनी? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू शो पे आने के लिए। आपको बड़ी मुश्किल से ढूंढा। अच्छा, आपको हम बताते कैसे ढूंढा। आपका एक बड़ा खूबसूरत सा एक रक्षा है चाय वाला, तो हम आते जाते दफ्तर देखते हैं और बड़ा इंस्पायर होता है, बड़ा खूबसूरत है, ऐसे रक्षे सारे हो जाएं तो क्या बात है। ऐसे हम लोग अक्सर सोचते हैं, टीम के साथ बैठते हैं, भाई काम करते हैं साइड पे ना फ्रेंच फ्राइज का लगा लेते हैं कहीं ठेला, जी एग्जैक्टली, तो कहीं ना कहीं से आमद नहीं हो क्योंकि हालात बड़े खराब हो। बिल्कुल, एक्चुअली कोरोना में काफ़ी ज़्यादा इकनॉमी और बाकी जो वर्कर्स थे मेरे काफ़ी ज़्यादा उनके घर में किल्लत हो गई थी खाने पीने की।
अच्छा गनी, ये सिर्फ वाहिद आप नहीं हैं जिसके घर में लोग काम कर रहे थे, दफ्तर में काम कर रहे थे, वाहिद आप नहीं जिसके घर के वर्कर्स या काम के वर्कर्स बेरोजगार हुए थे, सिर्फ वाहिद आप नहीं हैं जिसके वर्कर्स की एकदम से आमदनी में ब्लॉकेज आई एक बहुत बड़ा, लेकिन मेरे ख्याल है बहुत चंद में, आटे में नमक के बराबर शायद कोई होगा तो होगा, जो मैंने अब तक नहीं सुना, ईमानदारी की बात है, कि किसी शख्स ने अपने ही काम करने वालों के लिए, चूंकि वहां से जो जहां से काम करने की उनकी आमदनी हो रही थी और वहां पर ब्लॉकेज आया छोटा सा, तो उन्होंने अपने ही वर्कर्स के लिए कहीं और से कोई इंतजाम कर दिया ताकि उनके घर का चूल्हा जलता रहे। एग्जैक्टली। कैसे आया ये ख्याल, कौन थे ये लोग, आप क्या करते हैं, प्लीज टेल अस। एक्चुअली मेरा प्रिंटिंग प्रेस है खुद का। ओके। तो ये सारे वर्कर्स मेरे उधर ही काम करते थे और लॉकडाउन हुआ तो जिनके पास चाय वाले रक्शे हैं। ओह, जी जी वाओ। जी जी। तो अब लॉकडाउन हुआ तो लॉकडाउन में 1 महीना तो मैंने इनको सैलरीज वगैरह अपने पास से दी, जो कि ज्यादातर लोगों ने ऐसे ही किया कि एक दो महीने तक तो निकाला बड़ी मुश्किलों से, कारोबार Correct. बिल्कुल भी नहीं था, ठप हो गया था। तो ये रक्शे जो थे लोडिंग के लिए ही मेरे पास उधर ऑफिस में यूज होते थे मेरे फैक्ट्री में। अच्छा, ये रक्शे आपके अपने थे? जी जी, अपने थे रक्शे। जी, और आपने जी। लोडिंग के लिए, जाहिर है प्रिंटिंग प्रेस का काम होता है, पेपर होता है, चीजें लोडिंग होती है, जी उसके जी लिए था। जी 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 अच्छा। जी। तो अब कुछ ये हुआ कि वर्कर्स को भी परेशानी होने लगी काफ़ी ज़्यादा, और इन्होंने मुझसे बोला भी कि सर कुछ करें ताकि हमारे घर वाले जो हैं बड़े परेशान हैं और काफ़ी ज़्यादा वो हो रहा है, परेशानी हो रही है। तो मैंने ये रक्शे रखे हुए थे, मैं एकदम से दिमाग में पता नहीं अल्लाह ताला ने डाला या क्या मैं हुआ, यही जानना चाह रही हूँ, कैसे आया ये ख्याल? ये खुद ब खुद आया। जस्ट ये मैंने 2 साल पहले ये रक्शे लिए थे फॉर के मैंने सोचा था ये कि कुछ करना है, इस पे कुछ ऐसा करेंगे जिससे किसी का घर चल सके। तो ये पहले भी सोचा हुआ था मैंने जी, कि किसी के लिए कोई हेल्प हो सके कफालत में, ऐसा कुछ। ओके, एंड देन वन डे यू वर थिंकिंग कि क्या करना चाहिए, अब तो काम नहीं चल रहा, तनख्वाह कहाँ से दूंगा। उसके बाद क्या हुआ? फिर लॉकडाउन आ गया, तो लॉकडाउन एक बहुत अच्छा रीज़न बन गया, पता नहीं क्या कह सकते हैं। तो इसमें मैंने कहा यार ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, इसमें क्या कर सकते हैं इनके लिए, जो कि ना एक बहुत ज़्यादा जल्दी भी चल सके और इनको मुश्किलात भी ना पेश आएँ और एक्सपेंस भी कम हो। तो फिर इस पे मैंने कहा चाय लवर्स बहुत ज़्यादा हैं पूरे पाकिस्तान में। अचानक से आइडिया आया बैठे बैठे? बिल्कुल बैठे बैठे, आउट ऑफ द ब्लू। यस। ओके, कि चाय का कुछ करना चाहिए, चाय का कुछ करना चाहिए, क्योंकि चाय लवर्स बहुत हैं पाकिस्तान और वी आर कराचीइट्स, हम लोग, मतलब चाय के बगैर हमारी आंख नहीं खुलती है, दैट्स ट्रू। फिर उसके बाद आपने क्या सोचा कि चाय होना चाहिए, पर कैसे? मैंने सोचा यार कुछ नया करते हैं, चाय वाले तो बहुत सारे हैं, कुछ यूनिक होना चाहिए। ओके। तो यूनिक होने के लिए मैंने रक्षा जो है इसको डेवलप करते हैं। तो डेवलप करने के लिए मैंने सोचा इसी पे चूल्हा भी बनाएंगे, इसी में पूरा इनका किचन पूरा इसमें ही बनाना है। और ये नॉर्मल रक्शे थे, मैं देख सकती हूँ निशान प्लीज, ये नॉर्मल रक्शे थे बिल्कुल? जी एग्जैक्टली, नॉर्मल रक्शे थे फॉर द लोडिंग। इसमें केबिन बना हुआ था पीछे ऐसे पैक्ड जो अच्छा, ये जो केबिन वाले जो रक्शे होते हैं वो वाले थे? जी जी जी, जो 6 सीटर वाले टाइप के होते हैं। एग्जैक्टली 6 सीटर वाले जिसमें लोडिंग भी होती है। नाउ आई गेट इट। हाँ बिल्कुल ठीक है, सही है। फिर एंड देन यू सेड कि चलो चाय का कुछ करते हैं, उसको कुछ डिफरेंट बनाते हैं। एग्जैक्टली। सबसे पहला शख्स कौन था गनी जिससे आपने शेयर किया? ये सबसे पहले मैंने अपने वालिद साहब से शेयर किया था। मुझे ज़रा वो वाक़या सुनाएंगे? मैंने अबू को कहा कि अबू मैंने इसको कुछ करना है, तो मैं सोचा इसको रक्शे को बना देते हैं चाय का होटल। तो अबू ने बोला यार ये बिल्कुल नहीं करना है, ये तुम क्या काम कर रहे हो। हाँ सही बात है। एग्जैक्टली, वो शॉक्ड हो गए कि क्या करना चाह रहे हो तुम। मैंने बोला नहीं अबू ये करना है और ये काफ़ी चलेगा माशाल्लाह से, और इनका भी रोज़गार लग जाएगा। नीचे फारिग बैठे हैं बिल्कुल और इनके घर वाले परेशान हैं। तो फिर मैंने स्टेप लिया और वो कर दिया। तो पहले अबू बड़े वो थे कि यार ये पता नहीं क्या कर रहा है, चलेगा नहीं चलेगा। और फिर दूसरा कि वो तुम्हें लोग बहुत तंग करेंगे, परेशान करेंगे इस काम में, तुम किधर इसको खड़ा करोगे। तो मैंने कहा अबू कोई परेशानी नहीं होगी, इंशाल्लाह हिम्मत की है तो देखते हैं क्या होता है। एग्जैक्टली। तो जब मैंने ये बना लिया और तब तैयार हो गया। कितने दिनों में बना ये तकरीबन 20 डेज़ में बना एक रक्षा? जी 20 दिन में बना। एग्जैक्टली। इसमें थोड़ा सा आइडिया था ट्रक आर्ट का, मैंने डिज़ाइन खुद ही चूज़ किया कि इसको होना भी ट्रक आर्ट चाहिए। इसको बनाने में किसने सबसे ज़्यादा हेल्प की? इसमें बनाने में सबसे ज़्यादा हेल्प मेरी वाले साहब ने मुझे किया कि चलो अब बनाओ इसे, अब तुमने जो सोच लिया है तो करो इसको। वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं बाकी बिजनेस में भी कि यार ये करो। That's very nice। अदील हज़रात, मैं कहूँगी कि आज बड़ा
अच्छा दिन है मेरा ख्याल है, और हर एक नया दिन अपने साथ एक नई उमंग लेकर आता है और नई ख्वाहिशात लेकर आता है और नई उम्मीद लेकर आता है। तो मैं कहूँगी कि आज आप लोगों की फ़ोन कॉल्स की मैं मुंतज़र हूँ। पाकिस्तान, कराची या दुनिया में कहीं भी आप देख रहे हैं ज़रूर कॉल कीजिएगा। लेकिन आज मैं अभी अब्दुल गनी साहब की कहानी सुन रही हूँ, शायद मैं भी सुनकर कुछ सीख सकूँ और शायद हम सब सुनकर एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीख सकें। साथ में इनके साथ कौन कौन काम कर रहा है, किसके पास वो रक्षा है जो चाय भी सबको सर्व कर रहा है। और एक्चुअली मैं भी गवाह हूँ क्योंकि मैंने भी इनकी आँख की चाय पी हुई है। तो इस वक्फे के बाद हमारे साथ रहिएगा। माया कहानी की आज के एपिसोड के साथ एक बार फिर आपके सामने बराह रास्त, और हम बात कर रहे हैं अब्दुल गनी साहब से, जिन्होंने अचानक पता नहीं बकौल इनके क्यों इनको ख्याल आया, लेकिन इन्होंने जब रक्शे लिए थे और इनका अपना एक प्रिंटिंग प्रेस का काम था, पहले ही सोच लिया था कि मैं ये जो रक्शे लिए हुए हैं मैंने अपने लोडिंग वगैरह के लिए, इनको आगे किसी ऐसे कार्य खैर में लगाऊंगा ताकि वो किसी न किसी की आमदनी में कोई ना कोई जो है वो मदद कर सके, किसी का काम आ सके कफालत में। और कहते हैं ना कि एक प्लान आपका होता है, एक प्लान अल्लाह का होता है। और जो मास्टर प्लान होता है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, सबसे ज़्यादा बेटरमेंट के लिए होता है, और मेरे आपकी उसमें सबसे ज़्यादा बेहतरी उसी में होती है जो मास्टर प्लान होता है। अब कहते हैं ना कि कोरोना से बहुत सारी चीज़ें जो है वो बंद हुई तो बहुत सारे रास्ते खुले भी। किसी के लिए अगर नुकसान हुआ तो किसी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हुआ। जी जी बिल्कुल हुआ। और हमें सीखने को क्या मिला, हमारा टेकअवे भी क्या रहा इस पूरे सिनेरियो में, वो भी एक बहुत आम बात है। तो वनी आपकी इजाज़त से साथ साथ बातें भी करते रहूँगी। और हमारी टीम इस वक्त मौजूद है, एक हमारे साथ सदावत भाई भी हैं जो इनके साथ एक और वर्कर हैं, साथ में जो हमारी टीम है वो वहाँ पर इनके एक चाय वाले जो रक्शे का ढाबा है वहाँ मौजूद है। वहाँ पर क्या इस वक्त एक्टिविटी है वो भी हम आपको दिखाएंगे, और साथ साथ हम अब्दुल गनी से बात भी करेंगे। तो गनी, मुझे आपने कहा कि जब मेरे वाले साहब ने बहुत मुझे सपोर्ट किया, पहले उन्होंने कहा जो हर बड़ा कहता है कि भाई क्या कर रहे हो, किन कामों में पड़ रहे हो, अभी कोई काम है करने वाला, ये कोई काम है, चाय वाला काम करना, ये चाय वाला तुम क्या काम, होटल वाला काम करोगे, ये करोगे। और आपने कहा कि नहीं, कुछ ना कुछ तो देखिए, कुछ ना कुछ तो करना है। शायद आपकी चीज आ गई थी। एग्जैक्टली कुछ ना कुछ मुझे करना है बिल्कुल, कुछ ना कुछ, और लोगों की जैसे मेरे वर्क मतलब किसी का घर चल सके। अब जैसे कि ये चाय वाला है तो अब इधर काफ़ी ज़्यादा जो बैगर्स होते हैं जो सेलिंग कर रहे होते हैं चीज़ें, पेन बेच रहा है, कोई मास्क बेच रहा है, बुड्ढे हैं, ज़ईफ़ हैं, अब वो हमारे पास चाय पीने आते हैं, वो ऐसे ही खड़े रहते हैं। अब उन सब की चाय मैंने उनको रखा हुआ है, तकरीबन कोई 20 पीपल्स हैं पूरे तारिक रोड वाले। अच्छा जी जी तो वो सब चाय जो सड़क पर चीजें बेच रहे होते हैं, जी 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 जी, उनके लिए आपने क्या किया है? फ्री चाय, वो आए और चाय का एक घुट लें और फ्रेश हो जाए। एग्जैक्टली। ओह वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है भाई, जबरदस्त हनी। सो ये मुझे बताएं कि ये क्यों जहन में आया कि किसी के लिए कफालत के लिए कुछ करना है। लोग अपनी कफालत के लिए इतने परेशान रहते हैं, आपने दूसरों के लिए सोचने का ख्याल कैसे आया? एक्चुअली मैं देखता था कि मेरे आइडियाज़ आते रहते थे, और मुझे थोड़ा सा ऐसा है कि मुझे लगता है किसी के लिए कुछ करना चाहिए, बिकॉज उससे अल्लाह ताला आपकी बड़ी मदद करता है। कभी खुद को कोई झटका हुआ है इसलिए एहसास हुआ, या मतलब मैं बोल सकती हूँ कि मेरा आया फाइनेंशियल क्राइसिस, मेरा पर्सनल आया था, और मैं समझती हूँ क्योंकि मैं हमेशा काम करती रही, मेहनत करती रही, तो मेरे लिए बहुत बड़ा झटका था वो मेरे लिए, कि जब था तो मैंने शायद उस तरह से उसकी कदर नहीं की जितनी मुझे करनी चाहिए थी, या चला गया, या हर वक्त एक जैसा नहीं रहता। एग्जैक्टली, हर वक्त एक जैसा नहीं रहता बिल्कुल भी। और आया था फाइनेंशियल क्राइसिस, तो सब पे ही आते हैं, बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल आते हैं। फिर उसके बाद काफ़ी ज़्यादा, जैसे नमाज एक बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है 5 वक्त की, तो बस ये अल्लाह ताला ने खुद ब खुद डाल दिया, और एक्चुअली ये अल्लाह ताला ने ही कराया है, जो हेल्प आउट हुआ है इसमें मेरा कुछ नहीं है। आई कैन टेल, बिकॉज आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैं सामने बैठी हूँ, आई कैन टेल ही स्टिल, इवन गनी को नहीं पता कि मेरे से अल्लाह ने क्या काम ले लिया। होता है ना, इंसान को होता है, पता ही नहीं होता अल्लाह ने मुझसे क्या काम ले लिया, ये ऐसा कि जिसका मैंने अंदाजा भी नहीं किया था। सोचा था कि ये इस्तेमाल करूंगा, हाँ सोचा था करूंगा, कब करूंगा नहीं पता था, कैसे करूंगा नहीं पता था, बिल्कुल नहीं पता, किसके लिए करूंगा वो नहीं पता था, बिल्कुल नहीं पता था। ये मेरे पास 3 रक्शे मैंने बाय किए थे।
अच्छा, एक रक्षा जो है मैंने अपने एक चौकीदार को दे दिया था, वो वाटर सप्लाई का काम करना उसने करा स्टार्ट। ठीक है, वो जो ये क्राइसिस वाले टाइम में नहीं जो नहीं, ये पहले स्टार्टिंग जब कोरोना मैंने के लिए थे से 2 पहले, साल अच्छा, पहले, 2 साल पहले, ठीक तो है। उसी वक्त मैंने उसको दे दिया था ये एज ठीक इट है, इज कि ठीक ये है। आप ले लो और उस पे अपनी वाटर सप्लाई जो घरों में कैंस होते हैं वो सप्लाई करो, तो वो करता था इस पे। अच्छा, वो इस पे करते थे। फिर उसके बाद जब क्राइसिस आई तो पानी वाले काम में भी क्राइसिस आई, बिल्कुल। उसमें भी क्राइसिस आई, तो अब अपने तीनों वृक्षों को आपने इस काम पे लगा दिया। तीनों वृक्षों को बिल्ड कर दिया मैंने इसी काम में। पहले मैंने एक किया जो कि 1 महीना हमने इसको लगाया स्टार्टिंग में। दे दीजिए, हाँ। तो स्टार्टिंग में जब लगाया तो बिल्कुल भी हमारा कोई चलता ही नहीं था, 1 महीना बिल्कुल भी नहीं चला, डेली की सेल ही नहीं हो रही थी इन लोगों को काफ़ी। तो इनकी दिहाड़ियाँ जो भी थी इनकी सेट की थी मैंने कि यार आपको इतना मिलेंगे, आपको इतने इतने इतने। हाँ। लोग आफ्टर मैं इसलिए कह हाँ, रहा मैं हूँ। मुझे बताया हमने किया कैसे, डिसाइड किया अब इनको पे कैसे होगा, किस तरह करेंगे, इनको जो आपने शेयर किया, इनकी क्या एक्सप्रेशन है, क्योंकि अब इस वक्त हम बराह रास्त एक रक्षे पे मौजूद हैं इस वक्त हम गनी के। तो क्या जब आपने वर्कर्स अपने शेयर किया तो क्या हुआ, मतलब क्या उनका रिएक्शन था? अब वर्कर्स थे काफ़ी सपोर्टिव भी हुए और 1-2 उसमें से बड़े डरपोक थे फिर कि क्या ये यार रिएक्शन रोड है? पे कैसे हैं करेंगे गनी भाई। हाँ। मैंने कहा यार करेंगे, मैं खुद खड़ा हूँगा तुम्हारे साथ, तुम टेंशन नहीं लो। अच्छा, उनको ये था कि हम सड़क रोड पे पे जाके कैसे करेंगे, करेंगे? हम तो प्रिंटिंग प्रेस का काम करने वाले, हम रोड पे कैसे करेंगे। अच्छा। और लोग परेशान करते हैं काफ़ी, रोड पे ऐसे तो नहीं आप लोग कर सकते कुछ भी। हाँ। तो फिर मैंने कहा नहीं यार कोई टेंशन नहीं है, मैं खुद खड़ा हूँगा साथ। तो फर्स्ट मंथ मैं इनके साथ खुद खड़ा होता था, कोई सेल नहीं होती थी, हम ऐसे ही बैठे रहते थे एंड 1-2 कस्टमर्स आते थे, चाय पीते थे, दैट्स इट। अल्लाह। तो फिर उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, हमने लोकेशन अपनी चेंज की। लोकेशन जब यहाँ पे की हमने रमानिया में मस्जिद के पास, तो इसको फिर पता नहीं कुदरती तौर पे खुद ब खुद चल पड़ा और फैमिलीज काफ़ी ज़्यादा इस तरफ आती हैं। रमजान में कैसा था इसका रिस्पांस? नहीं रमजान में नहीं, अभी इसको सिर्फ हमारे पास लगे हुए 3 महीने हुए हैं। 3 महीनों में इतना अच्छा रिस्पांस? एग्जैक्टली, हाँ। हनी आई एम एक्चुअली, अब तो मैं सरप्राइज्ड हो गई हूँ, लाइक 3 महीने में हुआ है। हाँ, माशाल्लाह से माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारी आवाज वहाँ स्टॉल पर आ रही है? क्या आप लोग हमें सुन सकते हैं? और क्या है इसका नाम, क्या है सदावत भाई? हाँ, चाय वाला रक्षा। चाय वाला रक्षा। जी। तो वहाँ पर कौन है हमारे साथ मौजूद? और जी आवाज आ रही है आपकी। बहुत शुक्रिया। अब ये बताइए वहाँ पर जो मौजूद है टीम, वहाँ पर क्या गहमा गहमी है, किस तरह लोग आ रहे हैं, क्या प्राइसेस हैं, जरा हमें दिखाइए और बनाते हुए भी दिखाइए। जी सदावत भाई, कितने की है एक चाय का जो कप है? दूध पत्ती 50 की है। अच्छा, आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी रश लगा पड़ा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं गाड़ियों का रश भी लगा हुआ है यहाँ पर। ठीक है ठीक है। जी बताइए अली, बताइए, सुन रहे हैं हम। खूबसूरत लग रहा है, चाय भी लाइव बन रही है, नजर आ रहा है, लुक सो नाइस, मुझे इतना मजे का लग रहा है, जरा मैं भी जाऊँ। एक दूध पत्ती जो है वो 50 की है। हाँ। और कॉफी जो है वो 100 रुपए की है और कश्मीरी भी 100 रुपए की। जी, कश्मीरी भी जो है वो आप देख सकते हैं ये बन रही है। कॉफी भी है अली? कश्मीरी बन रही है। अली, कॉफी के बगैर तशरीफ नहीं लाना वापस दफ्तर। जी, कॉफी भी है। हाँ, कॉफी के बगैर मत आना तुम दफ्तर वापस। चाय वाला रक्षा। अब बताए सदावत भाई, कितने का क्या मिल रहा है, कितने ग्राहक आते हैं, किस वक्त आना शुरू होते हैं, कैसे ग्राहक अच्छे होते हैं, सबसे मुश्किल ग्राहक क्या होते हैं, सबसे ज्यादा तकलीफ किन ग्राहकों के साथ हुई, प्लीज बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह दूध पत्ती जो है ना 50 की है, कश्मीरी और कॉफ़ी 100 की है। हाँ। और साथ में मस्का बन रखा है। मस्का बन भी है? जी। वो जो मीठा बन होता है उसे मक्खन लगा होता है। क्या कर रहे हो गनी, आप क्यों कर रहे हैं ऐसे हमारे साथ? अच्छा, फिर 120 का है। अच्छा, वो 120 का है। जी। अच्छा, फिर तकरीबन 11 बजे के बाद रश शुरू हो जाता है काफ़ी। 11 बजे के बाद खुलता कितने बजे? खुलता तो शाम 6-7 बजे खुलता है, मगर रश जो है ना दुकानें ऐसा 8-9 बजे बंद हो जाती हैं। हाँ, तो उसके बाद फिर जब रश लगता है, होटलें वोटलें बंद हो जाती हैं ना, लोग खाना वाना खा के करेक्ट। यहाँ से गुजरते हैं, तो फिर जो है ना काफ़ी रश लग जाता है। हाँ, हमें हैंडल करना फिर मुश्किल हो जाती है। फैमिली ज़्यादातर फैमिली आती है। माशाल्लाह।
अच्छा, जी, तो उनको हैंडल करना फिर मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे जो workers जगह भी नहीं बढ़ाए होती हैं इतनी काफी। कि वो वर्कर्स फिर बढ़ाए हैं फिर अभी। बढ़ाया 2-3 महीनों जब में। स्टार्ट लिया हमने 4 थे और अब कम से कम 7 हो गए हैं। अरे माशाल्लाह, और ये एक जगह की बात कर जी रहे हैं हम? जी 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 और ये टाइगर की खाली बात जी, कर रहे हैं। और जी। कहाँ पर है चाय वाला रक्षा? निश्तर पार्क पे सोल्जर बाजार, एक सोल्जर बाजार में है एक निश्तर पार्क और वही इसी नाम से चाय वाला जी, रक्षा। बिल्कुल। और तीसरा वाला कहाँ प्लेस किया तीसरा है? वाला अभी जस्ट बिल्ड किया है रक्षा। अब ओपन करना है इंशाल्लाह, देखें डिफेंस में। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, वेरी गुड, जबरदस्त। ये भी हमारा इलाका, वो भी डिफेंस हमारा से जो इलाका। लोग आ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा कहते हैं कि अब हमारे एरिया में लेकर आए हैं आप। नहीं, बिल्कुल लेकर आए। और ये जो आपने किया है ना, पता है क्या मुझे लगता है गनी, जो लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं ना, वो ज़्यादातर जो आपने किया है ना, जो स्टेप लिया है, मुझे लग रहा है उस तरफ ज़्यादा उनका एक इमोशनल अटैचमेंट हो रहा है कि यार ये जो काम है ना, इसमें हम कहीं और पीते हैं ना, हमें यहाँ पे भी पीना चाहिए। एक डॉक्टर साहब आते हैं, वो देखते हैं ना, जब मुझे, मैं कभी कभी खुद भी चाय बना रहा होता हूँ ऐसे ही, जो दिल और चाहता क्या? है, तो वो आते हैं, डेली कस्टमर हैं वो हमारे, वो फैमिली के साथ आते हैं। How sweet. वो कहते हैं यहाँ से हिलना नहीं है तुमने, वो यहाँ पे मैंने रोज आना है चाय और पीने। माशाल्लाह आप देख रहे हैं कि गाड़ियाँ, अच्छा कितने बजे खुलते हैं दावत भाई? शाम 6 बजे से 6 बजे से रात तकरीबन 2-2:30 बज जाते हैं। 2-2:30 बज जाते हैं। और सैटरडे और संडे वाले दिन जो है ना, तकरीबन सुबह 4-5 बज जाते हैं। हैं? जी, ऐसा ही है। माशाल्लाह, क्या क्या वो हंसी जा रही है मेरी बात है। वाकई में 4-5 बजे से सुबह के? बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, जब भी मैं कहूँ तुम लोग ऑफिस से लेट क्यों निकलते हो? बाद में मुझे अब पता चला कि लेट क्यों जाया जाता है यहाँ से। अब तो बेटे मस्का बन इसलिए लगता है, मुझे भी मस्का बन इसलिए लगा जाते हो तुम लोग हैं। अब इस वक्फे के बाद हम आपके साथ इसी हवाले से आपकी कॉल्स भी लेंगे। ये मजाक और हंसी और मुस्कुराहटें अपनी तरफ, लेकिन ये सच्ची खुशी है जब ये देखती हूँ कि अपने मुल्क के लोग काम कर रहे हैं, रिज़्क़े हलाल की तरफ बढ़ रहे हैं और उसमें रब ताला बरकत देता है। ये रब ताला के वादे का सबूत है कि तुम मेहनत करो अता मैं करूँगा, तुम नियत साफ रखो अता मैं करूँगा। वही वाली बात है ना, एक तेरी ख्वाहिश है एक मेरी ख्वाहिश है, होगा वही जो मेरी। तो अल्लाह पाक जो है आप लोगों के लिए बड़ी आसानियाँ फरमाए। इस वक्फे के बाद हम आपसे आपकी कॉल्स भी लेंगे और मज़ीद पूछेंगे कि अब आगे अब्दुल गनी के क्या प्लान्स हैं, और अगर कोई आज इस बात का वादा और इरादा करता है तो हमें कॉल करके ज़रूर बताए कि वो भी ऐसा काम करना चाहेगा। तो हमारे साथ रहिएगा। मुझे अपने घर में अक्सर ये कहा जाता है, जब कोई माया कहानी के एपिसोड से मैं जब घर पहुंचती हूँ तो सब कोई ना कोई, कभी कोई अफसरदा होता है, कभी कोई शौक में मिलता है, कभी कोई जो है वो अफसोस कर रहा होता है, कभी जो है वो गुस्से में मिलता है। ये किस तरह के हालात हो रहे हैं, ये क्या माजरा है। मुझे बड़ी उम्मीद है, मेरे बहुत सारे जो शोज़ में से कुछ शोज़ ऐसे होते हैं जिसके बाद मैं घर जाती हूँ तो हंसते मुस्कुराता एक्सप्रेशन मुझे मिलता है, और मुझे लगता है आज भी मुझे वैसा ही एक्सप्रेशन मिलेगा, क्योंकि आज का शो मेरा ख्याल है किसी एक खुशखबरी से कम नहीं है। पता है क्यों कह रही हूँ ये बात? उन घरों में जाकर देखिए या उन लोगों से पूछिए जिनके घर में एक दिन एक वक्त चूल्हा ना जला हो, उनके घर एक छोटी सी उम्मीद आए कि यार कोई तो रास्ता खुला है। अक्सर लोग कहते हैं ये मैं काम करूँगा, मैं फलां काम करते करते मैं यूं करूँगा, मेरी तो वैल्यू इससे ज़्यादा है। थोड़ी देर पहले मैं अपनी टीम के लोगों से बात कर रही थी, मेरी वैल्यू क्या है ये मैं जानती हूँ या ये रब ताला जानता है? मेरी खुद की वैल्यू तो 5 पैसे की भी नहीं है। ये तो वो अल्लाह है जो हम लोगों को हमारे इज्जत इतनी रखा हुआ है, उसने हमारे ऐबों पे पर्दा डाला हुआ है, हमारे गुनाहों पे पर्दा डाला हुआ है, हमारी सोचों पे पर्दा डाला हुआ है, और फिर भी हमें भूखा नहीं सोने देता। हम कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कि ये मेरा लेवल है, मैं इससे ज़्यादा नीचे कैसे आके काम करूँगी? अस्तगफिरुल्लाह। थोड़ा सा मेरा ख्याल है अगर कोरोना से नहीं सीखा तो अब कब सीखेंगे? इतना बड़ा झटका आ गया पूरी दुनिया को, अब कब सीखेंगे? हम इस वक्त आपको लाइव लेके चलते हैं चाय वाले रिक्शे की तरफ। जी शान जी, अब वहाँ पर बहुत सारी फैमिलीज आती हैं, ऐसे कि सदावत भाई ने हमें बताया कि 6 बजे के बाद रश लगना शुरू हो जाता है और हफ्ता इतवार को तो सुबह के 4-5 बज जाते हैं। ऐसा ही सदावत भाई? ऐसा ही है। तो हम आपको लेके चलते हैं, वहाँ पे एक फैमिली है जो अपनी जो है बच्चों के साथ भी आई हुई है। उनसे पूछते हैं कि कब से इन्होंने जाना और कब से आ रहे हैं, कैसी लगती है चाय, और क्या उन लोगों ने और लोगों को भी यहाँ पर आने के लिए कहा कि नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरी इस फैमिली को मेरी आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
जी कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बहन, माया खान अर्ज कर रही हूँ, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं देख रही हूँ माशाल्लाह चुन्नू मुन्नू सा एक पीस भी नजर आ रहा है मुझे गाड़ी में, क्यूटो सा, दो प्यारे प्यारे चेहरे आ रहे हैं झांकते हुए नजर हैं। आप लोग यहाँ जी, पर अल्हम्दुलिल्लाह। आते रहे हैं, मुझे बताइए कब आप लोगों ने चाय वाले रक्शे के बारे में जाना, कैसा पाया और कितने लोगों से इसके बारे में जिक्र किया? जी। एक्चुअली हमने जो है मेरे हस्बैंड अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे आए थे, तो आज यहाँ शॉपिंग के लिए आए, तो वो काफ़ी देर से हम ढूंढ रहे थे, हमें अंदाज़ा नहीं था कि वो थोड़ा लेट शुरू होता है, तो अभी बस यहाँ आए हैं और ट्राई की चाय वाकई ज़बरदस्त है। वाकई सबने चाय ऑर्डर की है? जी अच्छा यहाँ ये दूसरा कप है हमारा। दूसरा कप है। आपका ताल्लुक मेरे खानदान से है, सब लोग दो दो कप चाय पी जाते हैं। तो ये है कि यहाँ पर क्या कह रही है बहन? सॉरी आपकी बात नहीं सुनी। एक्चुअली हमारी फ्यूल का काम करता है ना। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा सुना है यहाँ पर कॉफी भी मिल रही है, और सुना है यहाँ पर जो है वो अपना कश्मीरी चाय, जिसके बारे में मुझे अभी पता चला। जी बिल्कुल, कश्मीरी चाय भी है, कॉफी भी है यहाँ पे। कॉफी भी है यहाँ पे, तो कश्मीरी चाय तो मेरे लिए आ रही है और ज़बरदस्त बन के आ रही है। मुझे ये बताइएगा, क्योंकि शायद आप लोगों को इस रक्शे के पीछे की जो कहानी है वो नहीं मालूम, आई एम श्योर आज के एपिसोड के बाद पता चलेगी, बट ये बताइएगा कि क्या आप लोग लोगों से जिक्र करेंगे यहाँ की चाय के बारे में कि भाई यहाँ की चाय ज़रूर अच्छी है, ज़रूर ट्राई करना? बिल्कुल, डेफिनेटली इंशाल्लाह। थैंक यू बहन, थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। सलामत रहिए, खुश रहिए, अल्लाह पाक आपको खुशियों और सेहत के साथ मज़ीद शॉपिंग करवाए और मज़ीद लोग आएँ और मज़ीद लोग जो हैं वो रक्शे वाली चाय पिएँ, क्योंकि जैसे ही आप जब चाय पिएंगे वो किसी की आमदनी का हिस्सा होगा और वो जाकर अपने घर की कफ़ालत कर सकेगा। और किसी एक घर नहीं, कई घर जो हैं वो चलते हैं, कई चूल्हे जलते हैं, क्योंकि एक इंसान से जुड़ा होता है पता नहीं किस किस का रिस्क। तो ये सब एक दूसरे का वसीला होते हैं। इंसान खुद को कुछ नहीं खिला सकता, वो दूसरों को क्या खिलाएगा? तो हम अपनी खुद की औकात भूल जाते हैं, हालांकि हमें याद रखनी चाहिए हमारी औकात कुछ भी नहीं है फ़कत कुन के अलावा। तो अब अब्दुल गनी, मुझे पता चला कि आपके आगे भी कुछ प्लान्स हैं, एक रक्षा ऑलरेडी बन रहा है, आगे क्या प्लान्स हैं बताइए? आगे यही प्लान है, इसको और मजीद ब्रांच इसकी बनानी एक्सटेंड करना है, ठीक है। सेम रक्षा वाली चाय को, रक्षे वाले चाय और स्पॉट्स पे रखना है इसी तरह के रक्षे में? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल। अभी आपके पास 7 वर्कर हैं एक जगह पर? जी जी। और उनका यहाँ पर सारा कॉस्ट, सारा जो है ब्रेक इवन करके इन सब की कॉस्ट निकल जाती है? बिल्कुल बिल्कुल निकल जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। पहले सिर्फ महीने में तंगी हुई थी जो मैं अपनी जेब से ही करता था, बाकी उसके बाद अल्लाह ताला ने कैसे चलाया मुझे खुद ही नहीं पता, चल गया। अब मैं आप लोगों को एक ब्रेकिंग न्यूज़ देती हूँ, क्योंकि न्यूज़ 1 पे बैठे हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ लाजमी है। इन्होंने किसी भी वर्कर से, इन साहब ने कभी कोई पैसे नहीं लिए। ये सामने बैठे हुए हैं और इनके वर्कर सामने बैठे। अगर मैं गलत हूँ तो ये मेरी अभी अभी गवाही देंगे, क्या मैं सही कह रही हूँ गलत कह रही हूँ? सही कह रहे हैं बिल्कुल। बताएं क्या हुआ था? नहीं ले रहे थे ये नहीं ले रहे थे, ये कह रहे आप अपना काम करो, हम पैसे देंगे, मसला नहीं है, मुश्किलात आएंगी हम मैं हल करूँगा। तो अब इनके साथ लगे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अभी में कोई मुश्किलात नहीं, ठीक ठाक काम चल रहे। जब इन्होंने पहली दफ़ा बताया, सदावत आप शुरू से हैं इनके साथ? जी। तो आप पेपर वाला काम भी इनके साथ जी, कर रहे थे? जी। जब ये आइडिया उन्होंने आपसे शेयर किया तो आपने क्या बोला? तो मैंने कहा रोड पे यार कैसे कहाँ खड़े होंगे, क्या करेंगे, ये तो मुश्किल है ऐसे काम करना और समझ के से बाहर है। फिर तो इन्होंने कहा भाई मैं साथ खड़ा हूँगा, कोई मुश्किलात आएगी वो मैं संभालूँगा। तो फिर 1 महीने तक ऐसे कुछ तंग वंग तो पुलिस करती थी, फिर अभी उसके बाद इंशाल्लाह पुलिस को भी चाय दे देनी थी ना? चाय तो उनको भी अच्छी सी चाय कॉफी बना के दे दे तो हाँ, वो भी खुश हो जाएंगे सब हैं। वो बस तो कह रहे भाई रोड पे अलाउ नहीं है, ये वो बस तंग करते थे। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह तो अभी सब ठीक चल रहा है, ठीक चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है। इन्होंने कभी पैसे नहीं लिए? नहीं इन्होंने पैसे नहीं इन्होंने लिए, मना भी कर दिया कि इन्होंने नहीं मना किया। चाहिए? जी बिल्कुल ऐसा ही है। क्या करना है फिर क्या ये तो मान नहीं रहे, क्या किया जाए इनके साथ? कैसे है ना, ये इनको मान ही नहीं रहे, पैसे ही नहीं ले रहे, कैसे आदमी है भाई फीस जमाना? सही बात है ना? हाँ ना। क्या करना चाहिए ऐसे लोगों के साथ जो पैसे नहीं लेते? ऐसे लोगों को तो शुक्रिया अदा करना चाहिए। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन मेरा एक मशवरा होगा अब्दुल गनी, वो ये है कि देखें, बीइंग वेरी प्रैक्टिकल अपार्ट फ्रॉम बीइंग इमोशनल एंड सेंटिमेंटल, ये चीज़ ज़ाहिर एक बिज़नेस की तरह भी है। आगे आपको थोड़ा सा और भी ज़रूरत पड़ेगी, फंड्स की ज़रूरत पड़ेगी,
तो यस, आपने जो काम किया है, आपने, कहते हैं ना अक्सर हमारे घरों में बड़े कहते थे किसी को मांगना मत सिखाओ, किसी को काम करना सिखा दो। Exactly. कहते हैं ना आप एक वक्त का खाना उनको दे दोगे, आप एक महीने का राशन दिलवा दोगे, उनको राशन कमाना सिखाओ, राशन को भीख मांगना मत सिखाओ। बिल्कुल, हम बेसिकली हम सोच से भिखारी हैं। अब जैसे चाय वाले पे बैगर्स आते हैं जिनको मैंने चाय फ्री है एक्चुअली, तो अब मैं उनसे क्या करता हूँ कि कप्स वगैरह होते हैं, कचरा होता है थोड़ा सा, किसी एक दो बंदे मैंने ऐसे रखे हुए हैं जिनको मैं डेली बेसिस पे पैसे भी देता हूँ, इन्हीं के बिहाफ पे, इन्हीं से कहा है कि इनको देने हैं आपने। ठीक है। वो कचरा उठा लेते हैं, थोड़ा सफाई कर देते हैं, ताकि उनको ये एहसास भी ना हो कि चाय जो है वो हम ऐसे ही दे मिल रहे रही है। हैं। बहुत अच्छी बात है। बेसिकली वो अपनी चाय को कमा रहे हैं। वो Exactly, कमा के चाय कमा पी के रहे हैं, चाय पी कमा के चाय पी रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। अब यानी एनीथिंग दैट वी कैन डू इन फ्यूचर हमें प्लीज बताइएगा, हम हाजिर हैं। कभी जरूरत पड़े मैं भी आके चाय बना दूंगी, नो इशू। ऑफ कोर्स व्हाई नॉट। मैं चाय अच्छी बनाती हूँ वैसे बाय द वे, लेकिन अगर जरूरत हो तो हम सब आ जाएंगे और हम वहां से लाइव कर लेंगे एक शो, एक दिन बैठ के जरूर करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपके और सब लोगों के, तमाम वर्कर्स के लिए मेरी दुआएं, अल्लाह पाक आप सब लोगों के रिस्क में बेहद इजाफा फरमाए। थैंक यू सो मच एक बहुत अच्छा काम करने के लिए। मैं घर जाऊंगी और मुझे घर में पूछना, सब पूछेंगे ये कहाँ रखा हुआ है या कहाँ लगा हुआ है। भाई आइए हमारे दफ्तर की तरह, दफ्तर आएंगे आपको खुद ये दिखा देंगे। अब मुझसे कोई घर में ये सवाल ना करे कहाँ पर रखा हुआ है रक्षा वाला, चाय वाला रक्षा। थैंक यू सो मच अब्दुल गनी, गॉड ब्लेस यू। सबको सलाम घर में। ख़वातीनो हज़रात, आज का शो अब्दुल गनी और उनकी पूरी टीम के साथ चाय वाला रक्षा, एक ऐसी सोच, एक ऐसी कोशिश जो बहुत अरसे पहले इन्होंने सोची थी, लेकिन मास्टर प्लान कुछ और था। अल्लाह की तरफ से जो बेहतरीन मामलात होते हैं वो जानता है, वो देखता है, और उससे ज़्यादा हमारा कोई भला चाह नहीं सकता। अगर आपका इस पर यकीन है और इस पर ईमान है, फिर तो छोड़ दीजिए सब चीज़ें उस पर। वही ज़ात है, वही है रब जो आपको संभालेगा। जब यकीन और ईमान है कि अपनी माँ से 70 गुना ज़्यादा प्यार करता है, तो फिर सवाल कैसा? या तो करो यकीन या मत करो, या रखो ईमान या मत रखो। अल्लाह पाक आपके ईमानों की हिफाजत फरमाए। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान को परवरदिगार अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।